हेलो फ्रेंड्स, आइए इंग्लिश लिटरेचर में स्टडी करते हैं लिटरेरी टर्म अलैगरी। इट इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर इन विच सिम्बलिक स्टोरी इज टोल्ड। फॉर एग्जांपल, जॉन बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। दोस्तों, अलैगरी एक एक्सटेंडेड मेटाफर या विस्तारित मेटाफर होता है जिसमें कोई प्रतीकात्मक कहानी बताई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जॉन बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस या जॉर्ज ओरवेल का वर्क एनिमल फार्म। Writers or speakers typically use allegory as a literary devices or as rhetorical devices that convey hidden meanings through symbolic figures, actions, imagery, and events which together create the moral, spiritual, or political meanings the author wishes to convey. दोस्तों, allegory को राइटर्स या स्पीकर्स एक लिटरेरी डिवाइस या रेटोरिकल डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं जो एक हिडन मीनिंग रखती है। और allegory के द्वारा राइटर्स कोई कहानी बताता है जिसमें वो कोई सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक या नैतिक सिद्धांत या विचारधारा को व्यक्त करता है जिसका उद्देश्य होता है नैतिक सबक सिखाना। दोस्तों, अलैगरी में राइटर्स कहानी बताने के लिए कुछ प्रतीकों का प्रयोग करता है और इन प्रतीकों में फिगर्स, एक्शंस, इमेजरी या इवेंट्स आते हैं। और दोस्तों, अलैगरी में प्रतीकों का प्रयोग करने के बावजूद ये प्रतीकवाद से अलग होती है। और अलैगरी को राइटर कई रूपों में लिखता है, जैसे कि नाटक, कविता, गीत या उपन्यास। आइए देखते हैं अलैगरी के कुछ एग्जाम्पल्स। एनिमल फार्म 1945, रिटन बाय जॉर्ज ओरवेल, इज एन अलैगरी that uses animals on a farm to describe the overthrow of the last of the Russian Tsar Nicholas II and the communist revolution of Russia before World War I। दोस्तों, जॉर्ज ओरवेल का वर्क एनिमल फार्म जो कि 1945 में पब्लिश हुआ, अलैगरी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले रशियन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जिसका नेतृत्व किया लास्ट रशियन जार निकोलस सेकेंड ने, उसके पतन और क्रांति के महत्वपूर्ण पक्षों का वर्णन किया गया है जिसको एनिमल्स के थ्रू एक फार्म पर एक्शंस के थ्रू दिखाया गया है। द एक्शंस ऑफ द एनिमल्स आर यूज्ड टू एक्सपोज द ग्रीड एंड करप्शन ऑफ द रेवोल्यूशन। इट आल्सो डिस्क्राइब्स हाउ पावरफुल पीपल कैन चेंज द आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, जो रशियन रेवोल्यूशन थी उसमें एनिमल्स के एक्शंस के थ्रू रेवोल्यूशन का लालच यानी लोभ और करप्शन यानी भ्रष्टता को एनिमल्स के एक्शंस के थ्रू एक्सपोज किया गया है। और ये भी बताया गया है कि किस तरह से समाज के कुछ पावरफुल लोग समाज की विचारधारा को बदल देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। फेरी क्वीन 1590, अ मास्टरपीस ऑफ एडमंड स्पेंसर, is a moral and religious allegory. The good characters of book stand for the various virtues, while the bad characters represent vices. दोस्तों, एडमंड स्पेंसर का मास्टरपीस वर्क फेरी क्वीन जो कि 1590 में पब्लिश हुआ, ये भी अलैगरी का बेस्ट एग्जाम्पल है। और इस बुक में गुड कैरेक्टर्स जो कि डिफरेंट टाइप्स वर्च्यूज़ यानी क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं और बैड कैरेक्टर्स वाइसेस यानी एविल्स को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेड क्रॉस नाइट रिप्रेजेंट्स होलीनेस एंड लेडी यूना रिप्रेजेंट्स ट्रूथ, विजडम एंड गुडनेस। द ड्रैगन स्टैंड्स फॉर एविल। जो द रेड क्रॉस नाइट कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है होलीनेस यानी पवित्रता को। लेडी यूना रिप्रेजेंट्स करती है ट्रूथ यानी सच, विजडम एंड गुडनेस को, जबकि ड्रैगन रिप्रेजेंट करता है एविलनेस को। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पढ़ा लिटरेरी टर्म अलैगरी को। और लिटरेरी टर्म जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।